हमारे दिमाग में ना एक छिपा हुआ सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी पूरी की पूरी हकीकत को बनाता है। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा इनविजिबल गार्ड है जो ये तय करता है कि हम क्या देखेंगे, क्या पाएंगे और हाँ, क्या बनेंगे। तो चलिए आज अपनी असलियत के इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? या सोचिए, जिस दिन हम एक नया जूता खरीदने का मन बनाते हैं, अचानक से सड़क पर हर दूसरे इंसान के पैरों में वही जूता दिखने लगता है ना? अब देखिए, वो जूते कोई रातों रात तो आए नहीं, वो तो पहले भी वहीं थे। बस हमारे दिमाग ने उन्हें, कह सकते हैं, डिलीट कर दिया था। साइंस में इसी चीज को कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में कहें तो RAS। आप इसे अपने दिमाग का स्पैम फिल्टर भी समझ सकते हैं। ये वो गेटकीपर है जो असल में ये तय करता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में अमीर बनेगा या गरीब, खुश रहेगा या फिर दुखी। तो चलिए समझते हैं इस पावरफुल मेंटल गेटकीपर के पीछे की साइंस को। आखिर ये काम कैसे करता है? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। MIT और हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग हर एक सेकंड अपने आसपास के माहौल से करीब-करीब 20 लाख बिट्स इंफॉर्मेशन लेता है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस इंफॉर्मेशन के महासागर में से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो असल में कितना प्रोसेस कर पाता है। सिर्फ 40 से 50। जी हाँ, 20 लाख में से सिर्फ 40-50 बिट्स। बाकी की जो लगभग सारी की सारी जानकारी है ना, उससे हमारा RAS एक तरह से कूड़ेदान में फेंक देता है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये फिल्टर ना हो तो हमारा दिमाग लिटरली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सवाल है, ये फिल्टर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये सिर्फ दो तरह की चीज़ों को अंदर आने देता है। पहली, वो जो हमारे सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि कोई खतरा। और दूसरी, वो चीज़ें जिन्हें हमने खुद इम्पॉर्टेंट का टैग दिया है। और ये इम्पॉर्टेंट क्या है, ये तय करते हैं हमारे गहरे बिलीव्स, हमारी सेल्फ इमेज। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि RAS बायोलॉजिकली कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी असल जिंदगी की हकीकत पर कितना कितना गहरा असर डालता है। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? जिसे आज न्यूरोसाइंस वैल्यू टैगिंग कह रहा है, उसे हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में संकल्प या एकाग्रता कहा गया था। मतलब ये ज्ञान कोई नया नहीं है, बस नाम नए हो गए हैं। महाभारत का वो किस्सा तो सबको याद ही होगा, है ना? जब द्रोणाचार्य पूछते हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? और अर्जुन का जवाब होता है, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एकाग्रता की कहानी नहीं है, ये अपने रास को प्रोग्राम करने का शायद सबसे पावरफुल और सबसे पुराना उदाहरण है। और देखिए, यही तो असली खेल है। एक इंसान को हर जगह मौके दिखते हैं और दूसरे को सिर्फ मुश्किलें। वो दोनों एक ही दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन उनके RAS का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी कोडिंग अलग अलग है। और ये कोडिंग लिखी जाती है हमारे विश्वासों से, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे, और हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं उनसे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जानबूझकर इस मेंटल फिल्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। इसका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो बहुत सीधा है। एक एकदम क्लियर मेंटल इमेज, उसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन, और इन दोनों को बार बार दोहराना। जब हम अपनी सोच में इमोशन का, कह लीजिए, करंट जोड़ देते हैं ना, तभी वो हमारे RAS की कोडिंग को बदल पाता है। देखिए, नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक टेक्निक सिखाता है जिसे प्राइमिंग कहते हैं। इसका मतलब है दिन शुरू होने से पहले ही अपने RAS को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक जानबूझकर दिया गया कमांड है। सोचिए, अगर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को ये साफ साफ बता दे कि सुनो, आज तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ तरक्की और समाधान ढूंढना है, तो हमारा RAS एक वफादार असिस्टेंट की तरह पूरे दिन करोड़ों इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ वही चीजें हमारे सामने लाकर रखेगा। और एक बार फिर देखिए, जिसे आज की दुनिया एफर्मेशंस या मेंटल रिहर्सल कहती है, वो असल में हमारे पूर्वजों का जप और मनन ही तो था। हमारे ऋषि ये बात जानते थे कि अगर सही समय पर, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले, अगर RAS को कोई कमांड दिया जाए तो वो उसे पत्थर की लकीर मान लेता है। लेकिन आज के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आज की दुनिया में कुछ बाहरी ताकतें हैं जो हमारे RAS को कंट्रोल करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। सच तो यह है कि हमारे RAS को हाईजैक कर लिया गया है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अरबों खरबों डॉलर सिर्फ इसी काम पर खर्च कर रहे हैं, ताकि वो हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को कंट्रोल कर सकें। साइंस की भाषा में इसे कॉग्निटिव कैप्चर कहते हैं।
इसमें होता क्या है कि एल्गोरिदम्स हमारे आरएएस के सर्वाइवल सिस्टम का ही फायदा उठाते हैं। वो हमारे आरएएस को ये यकीन दिलाते हैं कि फालतू की चीज़ें, लड़ाई झगड़े और दूसरों से अपनी तुलना करना हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जानबूझकर हमारे दिमाग को एक ऐसी डिजिटल दुनिया में फंसा रहे हैं जहां सिर्फ डर, नफरत और जलन है। क्यों? क्योंकि यही वो इमोशंस हैं जो हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचते हैं और हमें उस प्लेटफॉर्म पर बनाए रखते हैं। तो ये हमारे ध्यान के लिए एक सीधी सीधी लड़ाई है। एक तरफ है हमारे अपने गोल्स, ग्रोथ, हेल्थ, सक्सेस, और दूसरी तरफ है एल्गोरिदम के गोल्स, जो हमारे गोल्स के ठीक उल्टे हैं। उनका मकसद है बस किसी भी कीमत पर हमारा ध्यान खींचना, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट, ज़्यादा क्लिक्स और प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल गुलामी से निकलकर हम अपनी पीक परफॉर्मेंस तक कैसे पहुंच सकते हैं? जवाब एक बार फिर आरएएस में ही छिपा है। आपने द जोन के बारे में सुना होगा। एथलीट्स इसे द जोन कहते हैं और साइंटिस्ट इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो कमाल की स्टेट है जहां हमारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। और इस स्टेट का जो मास्टर स्विच है ना, वो भी हमारे आरएएस के पास ही है। सिर्फ एक मास्टर्ड आरएएस हमें इस जोन तक पहुंचा सकता है। और यहीं पे आकर साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। आज की न्यूरोसाइंस कहती है कि फ्लो स्टेट में हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, मतलब जो सोच विचार करता है, वो शांत हो जाता है। इसे वो ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। और यही बात हजारों साल पहले पतंजलि ने योग सूत्र में कही थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था ऋतंभरा प्रज्ञा, यानी वो बुद्धि जो सिर्फ सच को जानती। तो आखिर में ये रहा एक सिंपल सा मास्टरी प्रोटोकॉल। पहला, दिन की शुरुआत 10 मिनट के मौन से करें ताकि आपका आरएएस रीसेट हो सके। दूसरा, अपने गोल को सिर्फ देखें नहीं, उसे पूरी इमोशनल पावर के साथ महसूस करें, उसे जिएं। और तीसरा, जब काम शुरू करें तो रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस में पूरी तरह डूब जाएं। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हम सब अपनी हकीकत के आर्किटेक्ट हैं और हमारा आरएएस वो टूल है जिससे हम इस हकीकत को बनाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आरएएस काम कर रहा है या नहीं, वो तो हमेशा काम कर रहा है। असली सवाल ये है कि आज हम अपने इस फिल्टर को क्या बनाने का कमांड देने वाले हैं।